आज जब पूरी दुनिया क्रिसमस की रोशनी और खुशियों में डूबी हुई है, जब हर गली, हर बाजार रंग बिरंगी लाइटों से सजा है और लोग अपने परिवार के साथ त्योहार की तैयारियों में व्यस्त हैं, उसी समय हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जो इन खुशियों के बीच एक गहरी सोच छोड़ जाती है। यह कहानी है दीपू चंद्र दास की। एक ऐसा नाम जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन उसकी कहानी इंसानियत और समाज के लिए एक आईना है। दीपू की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम किस तरह की दुनिया में रह रहे हैं और हमारे समाज में अफवाहों और नफरत का जहर किस कदर फैल चुका है। दीपू कोई सेलिब्रिटी नहीं था, न ही कोई बड़ा नेता या अभिनेता। वह बांग्लादेश के एक साधारण गारमेंट फैक्ट्री में काम करने वाला आम इंसान था, जो रोजाना सैकड़ों और मजदूरों की तरह अपने परिवार के लिए पसीना बहाता था। उसकी जिंदगी भी बाकी लोगों की तरह थी, सपनों से भरी, संघर्षों से जूझती। उसकी उम्र सिर्फ 27 साल थी, लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ उसके कंधों पर बहुत भारी था। उसका परिवार, उसकी बूढ़ी माँ, छोटे भाई बहन पूरी तरह उसी पर निर्भर थे। दीपू के लिए हर दिन एक नई चुनौती थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। हर सुबह वह जल्दी उठता, अपने घर से निकलता ताकि उसकी माँ और परिवार को 2 वक्त की रोटी मिल सके। उसकी मेहनत, उसकी ईमानदारी और अपने परिवार के लिए उसका समर्पण, यही उसकी असली पहचान थी। दीपू की पहचान उसके काम से नहीं, बल्कि उसकी इंसानियत से थी। वह अपने साथियों की मदद करता, जरूरतमंदों के लिए हमेशा आगे रहता। उसके दोस्त और पड़ोसी उसे एक नेकदिल इंसान के रूप में जानते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब सब कुछ सामान्य लग रहा था, अचानक एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। एक झूठी अफवाह ने, जो बिजली की तरह पूरे इलाके में फैल गई, दीपू की जिंदगी और उसके परिवार की उम्मीदों को पल भर में राख कर दिया। लोग बिना सच जाने, बिना सोचे समझे भीड़ का हिस्सा बन गए। दीपू की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, यह हर उस आम इंसान की कहानी है जो शांति से, इज्जत से जीना चाहता है, लेकिन समाज की नफरत और अफवाहों का शिकार हो जाता है। यह कहानी उन लाखों मजदूरों की भी है जो रोजी रोटी अपने परिवार के लिए संघर्ष करते हैं। दीपू की मौत एक प्रतीक बन गई, धर्म, जाति और अफवाहों के नाम पर होने वाले अन्याय का। उसकी मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया और लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हम सच में एक सभ्य समाज में रह रहे हैं। यह कहानी हमें बार बार यह सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। क्या हम अपने आसपास फैल रही नफरत और झूठ को पहचान पा रहे हैं? क्या हम चुप रहकर भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं या सच के साथ खड़े हो रहे हैं? आज दीपू की याद हमें यह जिम्मेदारी देती है कि हम जागरूक बने, सच और झूठ में फर्क करें और यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में कोई और दीपू नफरत और अफवाहों का शिकार न बने। उसकी कहानी हमें इंसानियत, एकता और न्याय के लिए खड़े होने की प्रेरणा देती है। वो दिन दीपू के लिए आम था, जैसे हर रोज होता था। सुबह सुबह वो अपने छोटे से कमरे से निकलकर फैक्ट्री की ओर बढ़ा, जहां उसकी रोजी रोटी चलती थी। उसके चेहरे पर हल्की थकान थी, लेकिन उम्मीद भी थी कि आज का दिन भी बाकी दिनों की तरह शांति से गुजर जाएगा। लेकिन किसे पता था कि यही दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन बन जाएगा। फैक्ट्री के बाहर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर एक तूफान धीरे धीरे पनप रहा था। फैक्ट्री में काम के दौरान अचानक एक अफवाह फैल गई। दीपू ने धर्म का अपमान किया है। यह खबर आग की तरह पूरे कारखाने में फैल गई। लोग काम छोड़कर कानाफूसी करने लगे और दीपू को शक की नजरों से देखने लगे। किसी ने भी सच जानने की कोशिश नहीं की, न ही दीपू से उसकी बात पूछी। अफवाहें इतनी तेज थीं कि सच्चाई कहीं खो गई। अफवाह ने माहौल को जहरीला बना दिया। फैक्ट्री के बाहर भीड़ जमा होने लगी और हर कोई गुस्से में था। लोगों के चेहरों पर नफरत साफ झलक रही थी।
फैक्ट्री मैनेजमेंट ने दीपू को बचाने के बजाय उस पर इस्तीफा देने का दबाव बनाया। उन्होंने उसे अकेला छोड़ दिया और सुरक्षा के नाम पर उसे फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया। किसी ने भी उसकी मदद करने की कोशिश नहीं की। जैसे ही दीपू फैक्ट्री से बाहर आया, हजारों की भीड़ उसका इंतजार कर रही थी। हर कोई उसे घूर रहा था, मानो वो कोई अपराधी हो। उसके सहकर्मी जो कल तक उसके दोस्त थे, आज उसकी जान के दुश्मन बन गए। किसी ने भी उसके लिए एक शब्द नहीं बोला। सबने उसे अकेला छोड़ दिया। दीपू अकेला, निहत्था और डरा हुआ था। उसके पास न तो कोई सहारा था, न ही कोई बचाव का रास्ता। उसने रहम की भीख मांगी, बार बार अपनी बेगुनाही की दुहाई दी, लेकिन भीड़ ने उसकी एक न सुनी। लोगों के दिलों में दया की जगह गुस्सा और नफरत थी। भीड़ ने उसे बेरहमी से पीटा जब तक उसकी सांसें थम नहीं गईं। किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की, सब तमाशा देखते रहे। उसकी मौत सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि कानून और व्यवस्था की नाकामी का जनाजा तैयार थी। ये घटना समाज की उस सच्चाई को उजागर करती है जहां अफवाहें इंसानियत से बड़ी हो जाती हैं और भीड़ की हिंसा सब पर भारी पड़ती है। हर बड़ी घटना की शुरुआत अक्सर एक छोटी सी बात से होती है। यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस त्रासदी की जड़ एक अफवाह थी, एक ऐसी अफवाह जिसने पूरे समाज को हिलाकर रख दिया। एक झूठ जिसका कोई सबूत नहीं मिला। अखबारों में छपी सुर्खियां, पुलिस की खाली फाइलें और न्यूज चैनलों पर बिना पुष्टि के चलती खबरें, इन सब ने मिलकर इस झूठ को और बड़ा बना दिया। फैक्ट्री के अंदर किसी निजी रंजिश को धार्मिक रंग दे दिया गया और सोशल मीडिया ने इसे आग की तरह फैला दिया। फेसबुक और व्हाट्सएप पर अफवाहें मिनटों में वायरल हो गईं और लोगों के मन में डर और गुस्सा भरने लगा। अफवाहें लोगों के दिमाग पर कब्जा कर लेती हैं और सच जानने की कोशिश कोई नहीं करता। हर कोई बस सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने लगा और डर का माहौल बन गया। भीड़ सोशल मीडिया के जरिए इकट्ठा हुई और देखते ही देखते हजारों लोग जमा हो गए। किसी ने नहीं सोचा कि इस भीड़ का मकसद क्या है, बस सब एक दूसरे के पीछे चल पड़े। धर्म खतरे में है जैसे संदेशों ने लोगों को हिंसा के लिए उकसाया। इन भड़काऊ संदेशों ने लोगों के दिलों में नफरत और डर भर दिया और देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए। यह घटना दिखाती है कि अफवाहें कितनी जानलेवा हो सकती हैं। एक झूठी खबर ने कई जिंदगियों को तबाह कर दिया और कई परिवारों को हमेशा के लिए बदल दिया। अगर उस दिन कुछ लोगों ने सच की पड़ताल की होती तो शायद दीपू आज जिंदा होता। हमें सीखना होगा कि हर खबर पर आंख बंद करके भरोसा न करें और सच की तलाश करना ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बात ठीक ही। ऐसी घटनाएं सिर्फ भीड़ की नहीं, सिस्टम की नाकामी भी दिखाती हैं। फैक्ट्री मैनेजमेंट ने दीपू को बचाने के बजाय उसे भीड़ के हवाले कर दिया। उन्होंने दीपू पर इस्तीफा देने का दबाव बनाया और उसे असुरक्षित छोड़ दिया। पुलिस का काम था भीड़ को रोकना, लेकिन या तो वे देर से पहुंचे या गंभीरता नहीं समझ पाए। जब तक पुलिस हरकत में आई, बहुत देर हो चुकी थी। यह घटना पुलिस और प्रशासन की तैयारी पर सवाल खड़े करती है। दीपू की मौत भीड़ की हिंसा के साथ साथ सिस्टम की नाकामी का भी नतीजा है। दीपू की हत्या सिर्फ एक जान लेना नहीं थी, बल्कि एक डरावना सार्वजनिक तमाशा था। भीड़ ने उसे बेरहमी से पीटने के बाद जला दिया और उसके शरीर का अपमान किया। यह हिंसा पूरे समुदाय को डराने का तरीका थी। अगर तुम हमारी तरह नहीं हो तो यही हश्र होगा। भीड़ में उसके कुछ सहकर्मी भी शामिल थे जो नफरत के नशे में अपनी इंसानियत भूल गए। भीड़ मनोविज्ञान इंसान को हैवान बना देता है। दीपू की लिंचिंग सभ्यता के मुखौटे के नीचे छिपी बर्बरता को उजागर करती है। यह घटना समाज के चेहरे पर एक बदसूरत निशान बन गई है। दीपू के परिवार के लिए यह सिर्फ एक सदस्य की मौत नहीं, बल्कि उनकी उम्मीदों और भविष्य की मौत थी। सरकार या प्रशासन की तरफ से कोई बड़ा अधिकारी सांत्वना देने तक नहीं पहुंचा। सिस्टम का साथ न मिलना उनके दर्द को और बढ़ा गया। इस घटना का डर पूरे हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों में फैल गया। लोग
अपनी और अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर डरे हुए हैं। सामाजिक ताना बाना जो सालों में बना था, एक घटना से टूट गया। अब समुदाय के लिए फिर से भरोसा और शांति पाना एक बड़ी चुनौती है। दीपू की हत्या की खबर भारत तक पहुंची, जहां गुस्सा और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। भारत सरकार ने बांग्लादेश से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग की और कड़ी आपत्ति जताई। यह मामला दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव का कारण बन गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस घटना की निंदा हुई। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिकी सांसदों और मानवाधिकार संगठनों ने आवाज उठाई। बांग्लादेश सरकार पर निष्पक्ष जांच और दोषियों को सजा देने का दबाव बढ़ गया। अब यह सिर्फ बांग्लादेश का मामला नहीं, बल्कि मानवाधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का वैश्विक मुद्दा बन गया। दीपू का मामला अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर दुनिया भर में चिंता का विषय बन गया है। दीपू की लिंचिंग दिखाती है कि सोशल मीडिया, अफवाह और धार्मिक भावनाएं मिलकर कितना खतरनाक कॉकटेल बना सकती हैं। एक झूठी अफवाह को व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए जंगल की आग की तरह फैलाया गया। धार्मिक अफवाहें लोगों को बिना सोचे समझे हिंसा के लिए उकसाती हैं। ऑनलाइन नफरत बहुत जल्दी ऑफलाइन हिंसा में बदल जाती है। सोशल मीडिया पर धर्म के अपमान का बदला लेने की अपीलें की गईं। हमें डिजिटल साक्षरता बढ़ानी होगी। हर खबर पर आंख बंद करके भरोसा न करें। सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों को नफरत फैलाने वाले कंटेंट पर सख्ती से लगाम लगानी होगी। दीपू की कहानी का अंत इंसाफ के साथ होना चाहिए। यह पूरी इंसानियत की मांग है। जब तक हर दोषी सलाखों के पीछे नहीं होगा, इंसाफ अधूरा है। यह मामला बांग्लादेश की न्याय व्यवस्था के लिए एक बड़ी परीक्षा है। सरकार ने त्वरित कार्रवाई का वादा किया है, लेकिन असली इम्तिहान अब शुरू होगा। सिर्फ सजा देना काफी नहीं, समाज की सोच भी बदलनी होगी। हमें बच्चों को सिखाना होगा कि किसी भी धर्म से बड़ी इंसानियत है। दीपू की याद हमें हमेशा इंसाफ और मानवता के लिए आवाज उठाने की प्रेरणा देती रहेगी।